Actually, this class is basically for the preparation of CSS and PMS examinations. और साथ साथ क्योंकि हम इसमें CSS और PMS की तैयारी करेंगे तो साथ साथ इसमें हमारे पास इंग्लिश ग्रामर भी है. तो इंग्लिश ग्रामर बेसिक नहीं है, इंग्लिश ग्रामर इज एक्चुअली एडवांस्ड ना. तो आप लोग बाद में हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, उनके वो लोग तो जिनके पास मतलब जो जिनका थोड़ा who have some problems like basic जिनका वीक है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे. So today we are going to learn about afraid to do and afraid of. ठीक है. नंबर वन, एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं आई एम अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग. ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग द लेडर. ठीक है, एक ये सेंटेंस है. और दूसरा कह रहा हूं आई एम अफ्रेड टू क्लाइंब द लेडर. नाउ व्हिच वन इज करेक्ट? यहां पे दो चीजें हैं, एक तो ये है कि अफ्रेड टू डू और अफ्रेड ऑफ. ठीक है, अफ्रेड टू डू और अफ्रेड ऑफ डूइंग. सॉरी, फर्क सिर्फ किस चीज का है? ऑफ प्लस आईएनजी. फर्क सिर्फ इस चीज का है, ऑफ प्लस इंग फॉर्म. ठीक है, अब यहां पे जो अफ्रेड टू डू और अफ्रेड ऑफ है, अफ्रेड टू डू हम वहां यूज करते हैं व्हेन वी डू थिंग्स इंटेंशनली. ठीक है, एंड एक्सीडेंटली. अफ्रेड टू डू वहां इस्तेमाल होता है कि जहां हमारे पास दो सिचुएशंस हो, या तो करो या तो ना करो, वो हमारे ऊपर है. और अफ्रेड ऑफ डूइंग तब होता है व्हेन समथिंग हैपेंस एक्सीडेंटली, में आप भी हो जाए जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते. या आप ये भी कह सकते हैं व्हिच इज अगेंस्ट अवर विश, अगेंस्ट अवर डिजायर. ठीक है, तो यहां पे आई एम अफ्रेड टू क्लाइंब द लेडर. अब यहां पे दो सिचुएशन है भाई, अब मेरी मर्जी है. ठीक है, मेरा इरादा होगा, मेरी मर्जी है मैं चढ़ूं या ना चढ़ूं. सो आई कैन से इट इज इंटेंशनली ना. तो यहां पे इस सेंटेंस के सेंस में मेरे पास इंटेंशंस है. को एक सिनेरियो बता रहा हूं कि एक बंदा है जो स्विमिंग पूल के बिल्कुल बराबर में खड़ा है एंड इज अबाउट टू जंप. ही इज afraid of diving into the water, or he is afraid dive into the water. He is और he is, इसका फर्क सिर्फ ये है कि ही के बाद हमने जो एपोस्ट्रोफी लगा दी है, दिस इज बेसिकली एपोस्ट्रोफी. ये जो है ये समझ लें कि आप ये एक एपोस्ट्रोफी है. ठीक है, he is shortened as he is. ठीक हो गया. सो एक और क्वेश्चन है. अब एक लड़की है जो कि दो पहाड़ हैं बड़े, दो पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी लकड़ी, मतलब इतने ज्यादा चौड़े नहीं है पर गहरे बड़े हैं, तो एक छोटी सी लकड़ी लगी हुई है, वो उससे गुजर रही है. तो मैं आपसे इसमें कह रहा हूं कि शी इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग और शी इज अफ्रेड टू फॉल. क्या होगा? अभी आपने डिसाइड करना है. मैं आपसे कि अफ्रेड टू डू वहां होता है कि जहां हमारे इंटेंशंस हों. दिस इज नोन एज करेक्शन ऑफ एरर्स इन रेगुलर यूज ऑफ इंग्लिश. हम हमेशा सेंटेंस को जज नहीं कर पाते, हम हमेशा सेंटेंस को जज नहीं कर पाते कि इसमें इंटेंशंस है या समथिंग इज हैपनिंग एक्सीडेंटली. तो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा. अभी तो मैं आपसे रेंडमली क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. शी इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा बिकॉज